हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 9 जो है अपने 7 चैप्टर का, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस टॉपिक को हम लोग 2 लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा बेसिक लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल फर्दर इंक्रीज करेंगे। अब देखो अपन वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। जो वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चंस रहते हैं उनमें अपने को क्या करना होता है, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना होता है। ठीक है, अगर आपने ये ठीक से कर लिया तो आपका 50% काम हो गया। फिर उसको एनालाइज करेंगे और हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो और जो भी कंडीशंस उसमें दी है क्वेश्चन में उसको अच्छे से एनालाइज करो। आपने इतना काम कर लिया फिर आपका क्वेश्चन आगे आसान हो जाएगा। चलो अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। वर्ड प्रॉब्लम हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से ही डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो अपने को क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं। A sum of 1000 is invested at 8% per annum simple interest। क्या बोल रहे हैं, 1000 का सम है, मतलब 1000 रुपीज है, उसको इन्वेस्ट किया है और इंटरेस्ट रेट क्या है उसका 8% इंटरेस्ट रेट है पर एनम। और इंटरेस्ट भी कैसा है, सिंपल इंटरेस्ट है। अब आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा होगा। वो किसके बराबर होता है अपना, P इंटू आर इंटू एन डिवाइडेड बाय 100। इसमें P क्या है, प्रिंसिपल जो कि अपन ने गिवन है अपने को 1000 के बराबर है। R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि किसके बराबर है अपने को 8% के बराबर गिवन है। और N क्या है इसमें, नंबर ऑफ ईयर कि कितने साल के लिए अपन ने इन्वेस्ट किया है। तो अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड सो ऑन। और फिर बोल रहा है कि जो ये इंटरेस्ट की जो सीरीज निकल के आएगी, जो सीक्वेंस निकल के आएगा, वो पूछ रहे हैं कि क्या वो एपी है। पहला क्वेश्चन तो ये है। और फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30th ईयर कि 30 साल के बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल खत्म होने के बाद निकालते हैं। वो देखो किसके बराबर होगा, प्रिंसिपल तो सेम रहेगा 1000, इंटरेस्ट रेट कितना है अपना 8% के बराबर है और नंबर ऑफ ईयर क्या हो गए 1 हो गए, डिवाइडेड बाय 100। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये कट रहा है, यहाँ से क्या आ गया अपना 80 निकल के आ गया। मतलब 1000 जो उसने इन्वेस्ट किए हैं 1 साल के खत्म होने पर उसको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, 80 रुपीज मिलेगा। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट सेकंड ईयर खत्म होने के बाद, मतलब 2 ईयर खत्म हो जाए तब कितना मिलेगा। प्रिंसिपल अगेन 1000, इंटरेस्ट रेट 8% है। अब नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए 2 ईयर्स हो गए, डिवाइडेड बाय 100। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो अपना आएगा 160 रुपीज। मतलब 1000 अगर अपन 2 साल के लिए इन्वेस्टेड छोड़ दें तो 2 साल के बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 160 रुपीज मिलेगा। ऐसे अगर मैं देखूं सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या होगा, 1000 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आएगा अपना 240 निकल के आएगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर वो किसके बराबर है अपना 80 के बराबर है। ऐसे सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर किसके बराबर है अपना 160 के बराबर है। सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर किसके बराबर है 240 के बराबर है। ऐसे ही चलता जाएगा। अब देखो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस निकालो, डी निकालो तो क्या आएगा अपना 80 आएगा। ऐसे इन दोनों के बीच में अगर अपन डी निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा अपना 80 निकल के आएगा। तो अपना जो ये सीक्वेंस है वो क्या है अपना एपी है। क्यों है, क्योंकि अपना कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स सेम है। अब देखो फर्दर क्या बोल रहा था अपने को, निकालना क्या था, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30th ईयर। क्या निकालना था 30th ईयर, मतलब ये अपनी A1 है, ये अपनी A2 है, ये अपनी A3 है। तो अपने को क्या निकालना है A30 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो A अपने को पता लग गया 80 के बराबर है, D कितना है अपना 80 के बराबर है। सिंपल हो गया यहाँ से। तो A30 निकालना है, A30 क्या होगा अपना A प्लस 29D। A कितना है अपना 80 प्लस 29 इंटू 80।
अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 80 आप कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा अपना 1 और इधर 29, तो ये हो गया अपना 30 इंटू 80 जो आ गया अपना 2400। तो एट द एंड ऑफ 30th ईयर अगर वो 1000 इन्वेस्टेड करके रखता है तो उसको सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे 2400 रुपीज मिलेंगे। तो हमेशा याद रखो जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हो ना, तो क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करो। केयरफुली रीड करने के साथ साथ जो उसमें कंडीशन दी है ना, उसको अच्छे से एनालाइज कर लोगे तो अपना आधा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर आपके गलती होने के चांसेस ना के बराबर है, अनटिल अनलेस आप कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दो। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तन्वी ज्वाइंड हर जॉब इन अ कंपनी in the year 2015 on a monthly salary of 40,000 with an annual increment of 2,500. In which year will she get 65,000 as a monthly salary? अब देखो क्या बोल रहे हैं। तन्वी एक लड़की है, वो क्या कर रही है 2015 में एक कंपनी ज्वाइन कर रही है और उसकी 2015 में जो सैलरी है, मंथली सैलरी है, वो कितनी है 40,000 रुपीज है। अब जब नेक्स्ट ईयर का इंक्रीमेंट साइकिल आया 2016 आ जाएगा, उसमें बोल रहे हैं कि उसको इंक्रीमेंट हर साल इंक्रीमेंट कितना मिलेगा 2500 रुपीज का मिलेगा। तो इसमें अगर अपन 2500 रुपीज ऐड कर दें तो उसकी नेक्स्ट ईयर की मतलब 2016 की मंथली सैलरी निकल के आ जाएगी। वो कितनी होगी अपनी 42500। ऐसे अगेन अपन इसमें 2500 नेक्स्ट ईयर का देखें इंक्रीमेंट, वो अगर अपन ऐड कर दे तो 2017 में शी विल बी गेटिंग 45,000 रुपीज पर मंथ। ऐसे ही बोल रहे हैं कि इसका इंक्रीमेंट होता गया और उसकी सैलरी मंथली सैलरी कितनी होगी अपनी 65,000, ये उसकी मंथली सैलरी होगी। तो बोल रहे हैं कि कौन से ईयर में उसको ये सैलरी मिलेगी। मतलब जो अपन ने देखा यहाँ पे 2017 में उसकी सैलरी कितनी थी 45,000 थी, तो यहाँ पे जो ईयर होगा ये ईयर अपने को क्या करना है फाइंड करना है। अब देखो ये कैसी सीरीज बन रही है, जो डिफरेंस है बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म वो हमेशा सेम है। ठीक है, तो ये अपना क्या है एपी है, ये तो अपने को क्लियर है। तो यहां से देखो तो एक इसके बराबर अपना 40,000 के बराबर है और डी कितना है जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है अपना 2500 के बराबर है। और यहाँ पे पता है कि उसको एन टर्म किसके बराबर है अपनी 65,000 के बराबर है, ये क्या है अपनी ए एन है। तो अपन यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ए एन क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन किसके बराबर की अपने को 65,000 के बराबर, ए क्या है अपना 40,000 प्लस एन अपने को फाइंड करना है इंटू 2500। इसको थोड़ा रीशफल करेंगे, 40,000 को अपना लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे तो क्या बचेगा इधर अपना 25,000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2500। ये देखो यहाँ से कट गया, ये 10 आ गया यहाँ पे, तो एन की वैल्यू क्या होगी अपनी 10 प्लस 1 11। कहने का मतलब क्या है, ये अपनी फर्स्ट टर्म है, ये अपनी सेकेंड टर्म है, ये अपनी थर्ड टर्म है और ये क्या होगी अपनी 11th टर्म होगी। अब देखो अपने को निकालना क्या था, इसमें ईयर फाइंड आउट करना था। अब देखो यहाँ पे बच्चों से मिस्टेक होती है, वो क्या करेंगे ईयर लिखेंगे यहाँ पे कौन सा होगा 2015 और जो एन की वैल्यू निकल के 11 वो ऐड कर देंगे 2026। ये देखो आपका गलत हो जाएगा। अब देखो ये गलत क्यों है मैं आपको बताता हूँ। अपनी फर्स्ट टर्म का ईयर क्या है 2015, सेकेंड टर्म का ईयर क्या है 2016 और थर्ड टर्म का ईयर क्या है अपना 2017। अब देखो सेकंड टर्म का जो ईयर है उसमें अगर डिफरेंस देखो तो इसमें एक का डिफरेंस है, तो सेकंड टर्म में एक का डिफरेंस है, थर्ड टर्म में यहां से अगर डिफरेंस निकालो तो +2 का डिफरेंस है। तो ऐसे अगर मैं फोर्थ टर्म बोलूं, फोर्थ टर्म में तो देखो ईयर क्या होगा अपना, इसमें 3 ऐड कर दो 2018, तो एक कम ऐड करना है। ईयर देखो यहाँ पे क्या होगा अपना 2015 अपना बेस ईयर था, ठीक है। 11th टर्म का ईयर निकालना है तो क्या ऐड करेंगे अपना n-1 मतलब 11 माइनस 1, तो क्या होगा अपना 2015 प्लस 10, ईयर क्या होगा अपना 2025। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब 11th टर्म का ईयर क्या होगा अपना 2025। 2025 में उसको 65,000 की सैलरी मिलेगी। तो ध्यान रखना कि ये गलती ना हो, 2026 आप कर दोगे तो अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर है?
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन अ न्यू ईयर रेनू सेव्ड 50 in the first week and then increased her weekly saving by 17.5 rupees. If in the nth week her weekly saving becomes 207.5, find the value of n. अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फर्स्ट वीक में कितना सेव करती है वो, 50 रुपीज सेव करती है, और फिर देन वो ग्रेजुअली हर वीक सेविंग का अमाउंट बढ़ाती जाती है। कितना बढ़ाती है, 17.5 रुपीज इंक्रीज करती है। ठीक है, तो इसमें अगर अपन 17.5 ऐड करें प्लस 17.5 करें तो वीक 2 की सेविंग निकल के आ जाएगी, वो कितनी हो जाएगी अपनी 67.5 हो जाएगी। ऐसे वीक 3 की अगर बात करें तो अगेन 17.5 वो इंक्रीज करेगी, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे 85 रुपीज हो जाएगा। ऐसे हर वीक वो सेविंग्स को बढ़ाती जा रही है, और एनथ वीक में उसकी सेविंग कितनी हो गई, 207.5 हो गई। अब देखो ये जो सीक्वेंस बन रहा है, कैसा सीक्वेंस आ रहा है अपना, एक एपी आ रहा है जिसमें कॉमन डिफरेंस किसके बराबर है अपना, 17.5 के बराबर है। मतलब ए क्या हो गया अपना 50 हो गया, डी क्या हो गया अपना 17.5 हो गया, और ए एन जो कि अपना यहाँ पे गिवन है वो कितना है अपना 207.5। अपने को एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कौन से वीक में उसकी सेविंग्स की जो अमाउंट है वो 207.5 के बराबर होगा। तो देखो ये बहुत सिंपल हो गया। अब तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है अपना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन गिवन है अपने को 207.5 और ए कितना है अपना 50 के बराबर है, प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है अपना 17.5 के बराबर है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 50 अपना लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचा अपना 157.5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 17.5। अब देखो यहाँ से एन माइनस 1 किसके बराबर आ गया अपना 157.5 डिवाइड बाय 17.5। डेसिमल से डेसिमल यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये भी 5 से कट रहा है, यहाँ आ गया अपन 315 और ये भी अपना 5 से कट रहा है, तो यहाँ पे अपना 35। अगेन ये 5 से कट रहा है, यहाँ बचा 63। अगेन ये 5 से कट रहा है, यहाँ बचा 7। अगेन ये 7 से कट रहा है, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 9। तो यहाँ से देखो तो n माइनस 1 किसके बराबर आ गया अपना 9 के बराबर आ गया, n क्या हो गया अपना 10 हो गया। तो यहाँ देखो तो 10th वीक में वो 207.5 रुपीज सेव करेगी। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट्स इन थर्ड ईयर and 700 sets in 7th year. Assuming that production increases uniformly each year. क्या बोला, यूनिफॉर्मली ईच ईयर, हर साल जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है वो यूनिफॉर्म हो रही है, मतलब जो डिफरेंस है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ईयर वो, या थर्ड एंड सेकंड ईयर, या फोर्थ एंड थर्ड ईयर, वो हमेशा सेम है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो कहने का मतलब है ये जो प्रोडक्शन का जो नंबर्स हैं वो क्या है, एपी में है। अब देखो पहले साल प्रोडक्शन कुछ करेगा वो अपने को पता नहीं, मान लो A1 है, सेकंड ईयर में A2 करता है, थर्ड ईयर में A3 करता है, फोर्थ ईयर में A4 करता है, फिफ्थ ईयर में A5, सिक्स्थ ईयर में A6 और सेवेंथ ईयर में A7। अब देखो A3 की वैल्यू अपने को गिवन है, ये कितनी गिवन है अपने को 600 गिवन है, मतलब 600 टीवी बनाता है वो थर्ड ईयर में। ऐसे सेवेंथ ईयर में कितने बना रहा है अपना 700 बना रहा है। अब देखो अपने को फाइंड क्या करना है, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, मतलब अपने को A1 निकालना है पहले, तो फिर प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, ऐसे अगर मान लो चलती जाए, और 10th टर्म की वैल्यू निकालनी है। और फिर क्या बोल रहा है, द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर, और क्या निकालना है अपने को S7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन था, A3 गिवन है, A3 क्या होगा अपना A प्लस 2D के बराबर होगा, वो कितना गिवन है अपने को 600 गिवन है। ऐसे ही अपने को A7 गिवन है, A7 किसके बराबर होगा अपना A प्लस 6D के बराबर होगा, जो कितना गिवन है अपने को 700 गिवन है। अब देखो अपनी दो इक्वेशन निकल के आ गई। अब देखो इसको अपन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। A3 में से A7 माइनस कर दें तो क्या होगा अपना ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा अपना -4D इज इक्वल टू -100। तो D की वैल्यू क्या निकल के आ गई, यहाँ से 25 निकल के आ गई, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हो गया अपना 25 के बराबर हो गया। मान लो ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 थी और ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखो अपनी जो D की वैल्यू 25 निकल के आई, अब इधर इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो हम लोग इक्वेशन नंबर
1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी अपनी, a प्लस 2d इज इक्वल टू 600। d कितना है अपना 25 के बराबर है, 25 इंटू 2 50 इज इक्वल टू 600। तो यहाँ से a कितना निकल के आ जाएगा अपना 550 निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो अपना फर्स्ट टर्म क्या होगी अपनी 550 के बराबर हो गई, उसमें एक डी ऐड कर दो मतलब 25 ऐड कर दो तो अपना 575 आ जाएगा सेकंड ईयर की प्रोडक्शन। अब देखो थर्ड ईयर की प्रोडक्शन से मैच कर रहा है, 575 में अगर अपन 25 ऐड करें तो अपना 600 आएगा। ऐसे फोर्थ ईयर की बात करूं तो ये 625 होगा, ये 650 होगा, ये 675 होगा। देखो सेवंथ ईयर की भी मैच हो रही है, 700 होगा। अब अपने को निकालना क्या था, निकालना क्या क्या है इसमें, देखो फर्स्ट ईयर की प्रोडक्शन निकालनी है मतलब A1 निकालना है, वो किसके बराबर है अपना 550 सेट्स। फिर क्या निकालना है A10 निकालना है, A10 किसके बराबर होगा अपना A प्लस 9D। A कितना है अपना 550 इन प्लस 9 इंटू 25। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 9 इंटू 25 कितना होगा अपना 225, 225 प्लस 550 कितना हो जाएगा अपना 775। तो 10th ईयर में वो कितने टीवी सेट प्रोड्यूस करेंगे 750 सेट्स। और फिर अपने को क्या निकालना था S7 की वैल्यू निकालनी थी। S7 किसके बराबर होगा अपना 7/2 2A प्लस 6D के बराबर, मतलब 7/2 2 इंटू A मतलब 550 इंटू 2 1100 प्लस 6D 6 इंटू 25 150। देखो क्या आ गया अपना 7/2 इंटू 1100 प्लस 150 1250। ये देखो कट रहा है अपना ये 625, तो 625 इंटू 7 कर देंगे, 7 5 जा 35 बचा 3, 7 2 जा 14 प्लस 3 17 बचा 1, 7 6 जा 42 प्लस 1 43। तो फर्स्ट 7 ईयर में वो 4375 सेट्स ऑफ टीवी प्रोड्यूस करेगा। तो S7 क्या आ गया अपना 4375 आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये तीनों के तीनों पार्ट सोल्व हो गए। पहला पार्ट क्या था अपने A1 निकालना था, दूसरे पार्ट में अपने को A2 निकालना था और तीसरे पार्ट में फर्स्ट 7 ईयर में जो प्रोडक्शन होगी वो फाइंड आउट करना था। क्लियर है? था ना अच्छा क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। A sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to student of a school। क्या बोल रहा है 700 रुपीज है, उससे कितने प्राइज दे रहे हैं 7 प्राइजेस दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है, इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। क्या बोल रहा है, मान लो पहला प्राइस जो कि A के बराबर है मान लो, तो इसका जो सेकंड प्राइस होगा, ये मान लो फर्स्ट प्राइस है तो सेकंड प्राइस क्या होगा, इसमें 20 कम कर दो मतलब 20 रुपए कम है सेकंड प्राइस। तो ये अपना सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा अपना A माइनस 20 के बराबर हो जाएगा। तो ये अगर फर्स्ट प्राइस है तो सेकंड प्राइस क्या होगा अपना A माइनस 20 के बराबर होगा। ऐसी थर्ड प्राइस होगा वो सेकंड प्राइस से 20 कम होगा, मतलब इसमें माइनस 20 करोगे तो ये अपना थर्ड प्राइस निकल के आ जाएगा A माइनस 40, ये अपना थर्ड प्राइस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं फोर्थ प्राइस की बात करूं तो फोर्थ प्राइस क्या होगा अपना थर्ड प्राइस से 20 रुपए कम होगा, मतलब इसमें माइनस 20 करोगे तो अपना फोर्थ प्राइस निकल के आ जाएगा जो कि A माइनस 60 के बराबर होगा। ऐसे अगर मैं बात करूं फिफ्थ प्राइस, सिक्स प्राइस और जो सेवेंथ प्राइस, फिफ्थ प्राइस क्या होगा अपना फोर्थ प्राइस में से 20 माइनस करो A माइनस 80, सिक्स प्राइस क्या होगा फिफ्थ प्राइस में से 20 माइनस करो A माइनस 100, सेवेंथ प्राइस क्या होगा अपना सिक्स प्राइस में से अगेन 20 माइनस करो A माइनस 120। तो ये अपने 7 प्राइसेस हो जाएंगे। अब देखो अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है, सम ऑफ 7 प्राइसेस गिवन है, क्योंकि 700 रुपीज ही हैं जो कि 7 प्राइसेस में डिवाइड हो रहे हैं, मतलब S7 अपने को कितना गिवन है 700 गिवन है, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो इसमें डी अपने को पता है, डी क्या है अपना माइनस 20 है, एन क्या है अपना 7 के बराबर है। अब देखो अगर अपन एस एन का जो फॉर्मूला लगाएं, एस एन क्या था अपना n/2 a प्लस एल, ए क्या है अपना फर्स्ट टर्म और एल क्या है अपना लास्ट टर्म। S7 इज इक्वल टू क्या होगा अपना 7/2, फर्स्ट टर्म क्या है जो अपनी a के बराबर है, लास्ट टर्म क्या है अपनी a माइनस 120 के बराबर है, और ये किसके बराबर है अपना 700 के बराबर है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये 7 से कट रहा है, ये भी अपना कट रहा है, और 2 क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2a माइनस 120 इज इक्वल टू क्या है अपना 200 आ जाएगा। 120 को अगर मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊं तो यहाँ पे प्लस का 120 हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू क्या हो गया अपना
T20 हो गया, तो यहाँ से A कितना निकल के आ गया अपना 160 निकल के आ गया। ठीक है, तो अब देखो अपना फर्स्ट प्राइस निकल गया। फर्स्ट प्राइस क्या हो गया अपना 160 के बराबर हो गया। ऐसी मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड प्राइस क्या होगा, इसमें 20 घटा दो 140। थर्ड प्राइस की बात करूं, इसमें 20 घटा दो 120। फोर्थ प्राइस की बात करूं तो क्या होगा, इसमें अगेन 20 घटा दो 100। फिफ्थ प्राइस की बात करूं तो क्या होगा, फोर्थ प्राइस में से अगेन 20 घटा दो 80। सिक्स प्राइस की बात करूं तो फिफ्थ प्राइस में से अगेन 20 घटा दो 60। और सेवेंथ प्राइस की बात करूं तो 60 में अगेन 20 घटा दो 40। तो ये प्राइसेस के अमाउंट हो गए जो अपने को निकालने थे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस, तो ये हर एक प्राइस की वैल्यू होगी 160, 140, 120, 100, 80, 60 एंड 40। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है? हाँ ना, अच्छा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सिलेक्ट का लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के लिए दूंगा। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 43 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो, 41 in the second row, 39 in the third row, and so on. There are 11 roses plant in the last row. How many rows are there in the flower bed? देखो क्या बोल रहा है, एक फ्लावर बेड, मान लो ये अपना फ्लावर बेड है, ठीक है। पहली रो मान लो A1 है, उसमें कितने रोजेज हैं 43 रोजेज हैं। ऐसी सेकंड रो में कितने हैं 41 रोजेज हैं। ऐसी थर्ड रो में कितने हैं 39 रोजेज हैं। ऐसी जो लास्ट रो है जो कि अपनी AN के बराबर है, उसमें कितने रोजेज हैं अपने 11 रोजेज हैं। तो देखो सीक्वेंस देखो कैसा आ रहा है, A1, A2, A3 एंड जो लास्ट है AL या AN के बराबर है वो क्या है अपने, ये अपने इसमें कितने रोजेज हैं 43 रोज हैं, इसमें 41 रोजेज हैं, इसमें 39 है, और ऐसे ही जो लास्ट रो है इसमें कितने 11। तो जो इसमें नंबर ऑफ रोज हैं वो फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ रोज फाइंड करने का मतलब है n की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ से A कितना हो जाएगा अपना 43 के बराबर हो जाएगा, D क्या होगा अपना 41 माइनस 43 माइनस 2 के बराबर हो जाएगा, और AN कितना है अपना 11 के बराबर है। अब ये तो बहुत सिंपल हो गया, AN का फॉर्मूला लगाओ और n की वैल्यू निकाल लो। AN क्या होगा अपना A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अपना 11 के बराबर है, ये अपना प्लस 43 प्लस n माइनस 1 और ये माइनस 2। अब देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 43 को अपन लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो यहाँ क्या बचेगा अपना माइनस का 32 इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 2। देखो माइनस से माइनस प्लस हो गया और ये 2 कट रहा है 16, तो यहाँ से n कितना निकल के आ गया अपना 16 प्लस 1 17 निकल के आ गया। मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ रो है कितनी है 17 रो है। तो 17 रो में कितने रोजेज हैं 11 रोजेज। अब देखो इसको क्वेश्चन को वो थोड़ा सा और भी ट्विस्ट कर सकते थे, ये तो नंबर ऑफ रोज निकालने थे, फिर पूछ लेते कि पूरे जो फ्लावर बेड है उसमें टोटल नंबर ऑफ रोजेज कितने हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते थे वो। तो देखो वो कैसे निकलेगा अपना S17, सम का फॉर्मूला लगाएंगे 17/2। इसमें देखो अपने को फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों पता है। फर्स्ट जो रो है उसमें रोजेज कितने अपने 43 हैं और लास्ट रो में कितने 11 है। तो देखो क्या आएगा अपना 17 इंटू 2 और ये अपना 54। तो देखो 2 से कट गया 27, तो 27 इंटू 17, तो 17 7 का कितना होता है अपना 119, 9 ही आ गया बच गया 11, 17 2 जा 34, 34 प्लस 11 हो गया अपना 459। तो इस फ्लावर बेड में टोटल नंबर ऑफ रोजेस कितने हैं अपने 459 रोजेस। क्लियर है क्वेश्चन? तो ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। देखो आज के लेक्चर में हम लोगों ने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए और 6 के 6 क्वेश्चन में देखो हम लोगों ने क्या किया, क्या अप्रोच अपनाया इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि हर एक क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ा और जो क्वेश्चन में गिवन था उन सब कंडीशन को अच्छे से एनालाइज किया। आपने इतना काम कर लिया, बाकी आपकी सिंपल मैथमेटिक्स है, फिर आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ये 4 क्वेश्चन है जो आपको खुद से करने हैं और मैंने चारों के चारों क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे आपको दिया है। तो होपफुली ये चारों क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस इन फ्यूचर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।